हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जेक बोर्ड क्लास 8 के दोस्तों हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, एक तो पैसेज दिया गया है। तो पैसेज एक तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में दिया गया है। तो इसको पैसेज को आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर से ही दोस्तों पैसेज को कवर कर लेंगे। कुछ नहीं, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दिया गया है। उनका जन्म ये हुआ था, इस जिले में हुआ था। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो गरीबी थे, वो सेवा करते थे, वो संस्कृति के लिए प्रतिनिधि थे, उनका जीवन सरल था। इस प्रकार से लिखा गया। वो विदेशी वस्त्र कभी नहीं पहनते थे और वे गांधी जी का अनुयायी थे, यही लिखा गया है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, लिखा गया है कि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ। तो अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले दिया है उसका जन्म सारण जिले में हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सारण जिला। तो सारण जिला देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, एक का आंसर 2 नंबर में है, तो इसका 2 नंबर होगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद भारत के कितनेवें राष्ट्रपति थे। तो यहाँ अगर पढ़ लीजिएगा तो देख लीजिएगा, यहाँ लिखा गया है कि वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति होगा। तो प्रथम का यहाँ देखते थे, प्रथम मतलब दोस्तों होता है पहले, यानी कि 2 का आंसर होगा 1 नंबर पहले। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद जी के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी। तो यहाँ अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो प्रसाद जी के चरित्र को मुख्य विशेषता क्या थी, तो यहाँ आप लोग को संपूर्ण दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, वे दोस्तों, वे भारतीय संस्कृति का जनता का प्रतिनिधि थे, वे सरल जीवन थे और ऊंचे विचार के थे। तो इसका आंसर अगर पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय संस्कृति के थे, ये भी सही है। सरल जीवन के थे, ये भी सही। गांधी जी के अनुयायी थे, ये तो एकदम करेक्ट बात है, कहे कि हम लोग लास्ट में ही पढ़े थे, वो गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। उसके बाद यानी कि तीनों सही हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का 4 नंबर उपयुक्त सभी, यानी कि 3 का आंसर होगा 4 नंबर। अगला कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रधानाध्यापक को एक अवकाश लेने के लिए, बीमारी के अवकाश लेने के लिए एक आवेदन पत्र है, जो बीच में छूटे हुए अंश को उसको आप लोग को भरना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले 4 नंबर है। 4 नंबर आप लोग क्या भरिएगा, 5 नंबर में क्या भरिएगा, 6 में क्या भरिएगा। आप लोग सबसे पहले जानते हो, सबसे पहले यहाँ लिखते हो सेवा में, यानी कि 4 में आप लोग लिखेंगे सेवा में, प्रधान 4, स्कूल का नाम। फिर आप लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, विषय, विषय लिखते हो। उसके बाद क्या लिखते हो, बीमारी के कारण। उसके बाद महाशय नहीं तो महोदय लिखते हो। ये 2 में से एक तो लिखते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर में देखते हैं। तो 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर में क्या होगा, तो 4 नंबर में दोस्तों होगा सेवा में। उसके बाद अगर हम लोग पहुंचते हैं 5 नंबर, यहाँ देख लीजिए 5 नंबर। तो 5 नंबर में आप लोग को क्या होगा, विषय होगा, यानी कि 5 के आंसर होगा 1 नंबर विषय है। अगला 6 नंबर में क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर में तो 6 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे महाशय नहीं तो महोदय लिखते हैं, यानी कि 6 का आंसर होगा आप लोग का महाशय नहीं तो महोदय। तो महाशय तो है नहीं तो महोदय है, यानी कि 6 का आंसर होगा 4 नंबर। अगला 7 नंबर कुछ इस प्रकार से अनुशासन के बारे में दिया गया है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनुशासन के बारे में लिखा गया है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से ही इसको कवर कर लेंगे। हाँ, चलिए इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर, अनुशासन का महत्व कब सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ अगर आप पढ़ लीजिएगा तो देख लीजिए, लिखा गया है कि अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अंतत महत्व है। तो यानी कि इसका आंसर होगा विद्यार्थी जीवन। तो 7 का आंसर होगा 2 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगर 8 नंबर क्वेश्चन मिला गया है कि अनुशासन का अंतर्गत क्या क्या शामिल है, बड़ों का सम्मान, समय की पाबंदी, शिक्षकों का आदर, यानी कि सभी है, तो इसका होगा उपयुक्त सभी। यहाँ अगर पढ़ लीजिएगा तो सब मिला गया है। यहाँ देख लीजिए, समय की पाबंदी, शिक्षकों का बंधन, नियमों का पालन, स्त्रियों का आदर सब दिया है, यानी कि बड़ों का सम्मान, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी में है। अगर आप लोग हुंड्रू जलप्रपात के बारे में जानते हो तो दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात एक स्वर्णरेखा नदी में स्थित है, यानी कि 9 का आंसर होगा 3 नंबर, ये रांची में स्थित है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अपराजिता का लेखिका कौन है। तो दोस्तों, अपराजिता का लेखिका है शिवानी, यानी कि 10 का आंसर होगा 1 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों, वो अवधी भाषा में लिखी गई है, तो 11 का आंसर 2 नंबर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन अगर देख लीजिए तो 12 नंबर क्वेश्चन है, गांव के लोग अकेली औरत को डाहिन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये आप लोग जानते होंगे। अच्छा, ये तो नहीं होगा सामान्य, ये नहीं होगा सम्मान, सम्मान तो देता ही नहीं है, यानी कि उसके साथ दोस्तों बुरा व्यवहार करते हैं, यानी कि 12 का आंसर होगा 2 नंबर, बहुत बुरा होगा है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे। तो दोस्तों, सम्राट अशोक मगध के राजा थे, यानी कि 13 का आंसर होगा 2 नंबर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, पट पर कितने राही गए हैं। तो दोस्तों, पट पर सभी राही गए हैं, यानी कि सभी राही गए हैं, तो 14 का आंसर होगा नहीं, पद पर दोस्तों कितने राही गए हैं। तो अगिनती राही गए हैं, यानी कि 14 का आंसर होगा 3 नंबर, अगिनती राही। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तो उसे क्या चुनने में कठिनाई होती है। आप लोग भी देखते हो बहुत सारे युवा घर छोड़कर बाहर जाते हैं तो उसमें क्या दिक्कतें आती है। उसमें दोस्तों कपड़े फैशन ये तो होगा ही नहीं, उसमें दोस्तों मित्र बनाने में दिक्कत आती है, यानी कि 15 का आंसर होगा 2 नंबर मित्र हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लोहा लेने का मुहावरा क्या है। तो लोहा लेना मतलब होता है मुकाबला करना, तो 16 का आंसर होगा 1 नंबर मुकाबला करना। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है देव का प्राइवेची क्या है। तो दोस्तों देव का प्राइवेची होता है ईश्वर, यानी कि 17 का आंसर होगा 3 नंबर। 18 नंबर और क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। महान शब्द का विशेष क्या होगा। तो महान शब्द का विशेष होगा देश होगा, यानी कि 18 का आंसर होगा 3 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कोमल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों कोमल का उल्टा होता है कठोर, यानी कि 19 का आंसर होगा 2 नंबर। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जो सदा सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो सदा सत्य बोलता है उसे कहते हैं सत्यवादी, यानी कि 20 का आंसर होगा 4 नंबर। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को टॉप 20 ही ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, बीबीए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बता दिया हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।